जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आप सभी दर्शकों का मैं संदीप नरगावे जागो आदिवासी यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा जो विषय है, वो यह है कि आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसको लेके कई सारे लोग जो अपने-अपने हिसाब से स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन जो असल में अगर हम लोग देखें कि आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यूएनओ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूएनओ का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। और इसकी स्थापना के बाद से ही यूएनओ जो है वो संपूर्ण विश्व में शांति के लिए कार्य कर रहा था। और इसी दिशा में 1982 में इस यूएनओ ने अपना एक कार्यदल की स्थापना की, और इसी कार्यदल ने एक उप आयोग की स्थापना की। और इसी उप आयोग, ये जो उप आयोग जो था, इसका जो उद्देश्य था वो यह था कि जो पूरे विश्व में जो एबोर्जाइन, जिसे हम कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जो आदिवासी लोग जो पूरे विश्व में जो निवास कर रहे हैं, इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो इन्हीं लोगों के मानव अधिकारों के लिए, इन मानवाधिकारों के संघर्ष करने के लिए एक आयोग की स्थापना की। और इस आयोग की जो पहली बैठक जो बैठी थी वो 9 अगस्त 1982 में बैठी थी। इसी कारण से 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आदिवासी दिवस मनाए जाने को लेकर जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य थे, अगर हम लोग देखें वर्तमान समय में, तो 193 सदस्य टोटल वर्तमान समय में यूएनओ के हैं। और उस समय पे जितने सदस्य रहे होंगे, उन सभी सदस्य देशों को यह निर्देश दिया गया कि वे सभी जो हैं वो इस आदिवासी दिवस को मनाएं। लेकिन ये एक लंबा समय जो चला, उस समय पे आदिवासी दिवस मनाया नहीं गया। और एक जो समय आया 1993, तो 1993 के बाद से उसके बाद में जो समय आया 1994, तो 1994 जो है, हम लोग बोल सकते हैं कि 1994 जो है, इसी 1994 में इसी 1994 के बाद से ही 9 अगस्त को एक आदिवासी दिवस के रूप में स्थायी रूप से बनाया जाना प्रारंभ हुआ। और यही जो 1994 जो था, इसे आदिवासी वर्ष घोषित किया गया और 9 अगस्त को आदिवासी दिवस घोषित किया। संपूर्ण विश्व भर में इंडिजिनस, या फिर हम लोग कह सकते हैं एबोर्जाइन, या फिर हम लोग कह सकते हैं आदिवासियों के ऊपर अत्याचार रुक नहीं रहे थे। आदिवासियों की भाषा, लिपि, सभ्यता, संस्कृति, उनके रीति रिवाज पर आए दिन प्रहार होना चल रहा था। उन पर अत्याचार भी जो है वो भी रुक नहीं रहे थे। इसी कारण से 9 अगस्त 1994 में यूएनओ की महासभा द्वारा स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में पहली बार आदिवासी दिवस सम्मेलन मनाया गया। और इस आदिवासी दिवस महासम्मेलन में यूएनओ महासभा के द्वारा संपूर्ण विश्व भर के आदिवासियों को, इंडिजिनस पीपल को यह विश्वास दिलाया गया और ये कहा गया कि हम आपके साथ में हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग कहें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आदिवासी दशक जो है वो 21 दिसंबर 1994 से लेकर 20 दिसंबर 2004 के बीच में मनाया गया। और अगर हम लोग कह सकते हैं कि आदिवासी वर्ष जो घोषित किया गया वो 1994 को ही घोषित किया गया। आदिवासी दिवस को मनाने के पीछे का कारण, आदिवासी दिवस महासम्मेलन करने के पीछे का जो उद्देश्य था वो यह था कि आदिवासियों की भाषा, बोली, लिपि, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता को संरक्षित किया जाए और उनके मानव अधिकारों का संरक्षण किया जाए, उन पर अत्याचार को रोका जाए। और इसीलिए 9 अगस्त को उन्हें डेडिकेटेड किया गया। 9 अगस्त उनका आदिवासी दिवस था। 1994 उनका आदिवासी वर्ष घोषित किया गया और 21 दिसंबर 1994 से लेकर 20 दिसंबर 2004 के मध्य का जो दशक था उसे आदिवासी दशक घोषित किया गया।
अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।